Hello friends, welcome to our channel Pidocare Nagpur. I am Dr. Alkesh Godne, Child Teeth Specialist. चलो तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि दूध के दांत कब गिरते हैं और साथ ही साथ पक्के दांत कब आते हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा, दूध के दांत 6 महीने से 3 साल तक आ जाते हैं। 3 साल से 6 साल तक मुंह में सिर्फ दूध के दांत ही रहते हैं, जिन्हें हम प्राइमरी डेंटिशन कहा जाता है। पक्के दांत दूध के दांत के जगह पर ही आते हैं, इसीलिए दूध के दांतों को परमानेंट दांतों के सक्सेसर बोला जाता है। इसका मतलब है कि परमानेंट दांतों को मुंह में आने के लिए गाइड करने वाले रहते हैं दूध के दांत। जैसे इंसाइजर सीरीज के दांत की जगह परमानेंट इंसाइजर ही आएंगे। दूध के दांत एक साइड में 5 होते हैं, वैसे ही पक्के दांत एक साइड में 8 होते हैं। इसलिए पीछे की जो 3 दाढ़ें रहती है वो मुंह में विदाउट परमानेंट सक्सेसर ही आती हैं। चलो दोस्तों, अभी आगे बढ़ते हैं। 6 से लेके 12 साल तक दूध के दांत मुंह में गिरते रहते हैं और उसी जगह परमानेंट दांत आते हैं। इसलिए 6 साल से लेके 12 साल के फेज को मिक्स डेंटिशन फेज कहा जाता है, जिसमें मुंह में साथ साथ में मिल्क टीथ भी रहते हैं और परमानेंट टीथ भी रहते हैं। 6 से 7वें साल में नीचे का सेंट्रल इंसाइजर सबसे पहले गिरने वाला दांत है, उसके जगह पे परमानेंट सेंट्रल इंसाइजर आता है। साथ साथ में मुंह में सबसे पीछे पहली पक्की दाढ़ आती है, जिसको 6th ईयर में फर्स्ट मोलार कहा जाता है। सभी तरफ ऊपर के जबड़े में, नीचे के जबड़े में, राइट और लेफ्ट साइड में पहली पक्की दाढ़ 6वें साल में आती है। उसके बाद दोस्तों 7 से 8 साल में नीचे का दूध का लैटरल इंसाइजर गिर जाता है, उसी जगह पे परमानेंट लैटरल इंसाइजर आता है। उसके बाद ऊपर के जबड़े का मैक्सिला का सेंट्रल इंसाइजर 7वें 8वें साल में गिर जाता है और उस जगह परमानेंट सेंट्रल इंसाइजर आता है। फिर उसके बाजू में दूध का लैटरल इंसाइजर गिरने के बाद परमानेंट लैटरल इंसाइजर 8 से 9 साल के बीच में आ जाता है। इस तरह से सारे के सारे इंसाइजर मुंह में 8.5 साल तक आ जाते हैं। उसके बाद गिरता है नीचे के जबड़े का कैनाइन दांत और वहां पे आता है पक्का और परमानेंट लोअर कैनाइन दांत। वो 90 से 10वें साल में आ जाता है। फिर आगे 10 से 11 साल में गिरता है नीचे का दूध का फर्स्ट मोलर दाढ़। उसके जगह पे आता है प्री मोलर सीरीज का फर्स्ट परमानेंट प्री मोलर। प्री मोलर सीरीज के दांत को उपदाढ़ या छोटी दाढ़ भी कहा जाता है। फिर गिरता है ऊपर के जबड़े की दूध की पहली मोलर दाढ़ और उसकी जगह पे आता है ऊपर का परमानेंट फर्स्ट प्री मोलर टीथ। फिर 11 से 12 के बीच में ऊपर का दूध का सेकंड मोलर दाढ़ गिरकर परमानेंट सेकंड प्री मोलर आ जाता है। साथ ही साथ में 11 से 12 के बीच में नीचे के दूध का सेकंड मोलर दाढ़ गिरकर परमानेंट सेकंड प्री मोलर दांत आता है। इस तरह प्री मोलर सीरीज के सारे दांत 10 से 12 के बीच में मुंह में आ जाते हैं। फिर 12वें साल में ऊपर के जबड़े का कैनाइन दांत गिर के परमानेंट कैनाइन यानी पक्का कैनाइन दांत आ जाता है और उसके साथ ही मुंह में सबसे पीछे आता है परमानेंट सेकंड मोलार, मतलब पक्की दूसरी दाढ़ 12वें साल में आती है। उसी तरह से पक्की तीसरी दाढ़ यानी थर्ड मोलर, उसे अक्कल दाढ़ भी कहा जाता है, वो मुंह में 17 से 21 साल के बीच में आती है। इसका मतलब 12 साल के बाद मुंह में परमानेंट टीथ रहते हैं, इसीलिए इस फेज को परमानेंट डेंटिशन फेज कहा जाता है। अगले वीडियो में देखेंगे क्या होता है दूध के और परमानेंट दांतों का महत्व। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज like, share and subscribe our YouTube channel for regular dental updates in kids. Thank you.